मेरा नाम जगदीश भाई दर्जी है। मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। मुझे प्रॉब्लम था बैक पेन, जोड़ों का पेन, गैस की प्रॉब्लम और कान में मेरे को वैक्स निकल रही थी। तो मुझे डॉक्टर जी ने दवाई भी दी और जो भी थेरेपी मुझे लिख के दी थी, मैंने पूरा 7 दिन जैसे बताया था वैसे ट्रीटमेंट लिया। मुझे यहाँ जो भी थेरापिस्ट भाई थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। जैसे जैसे वो बताते थे मैंने किया, मगर सबका व्यवहार बहुत अच्छा था और ट्रीटमेंट जो भी दी गई वो बहुत बढ़िया तरीके से दी गई। जो भी मटेरियल यूज़ किया गया वो भी बहुत बढ़िया था। यहाँ जो नाश्ते में मुझे दिया गया था खाने के लिए वो भी फर्स्ट क्वालिटी का था। और मेरे को श्रृंगी बताई थी डॉक्टर राकेश जी ने, तो मैंने श्रृंगी ली तो मेरे कमर दर्द में बहुत आराम हो गया है। गैस भी बहुत प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गया है और मेरे कान में जो वैक्स निकल रही थी उसमें काफ़ी राहत हो गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। मैं स्वामी जी को ये इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया इंस्टॉलेशन किया गया है और ये काबिले तारीफ़ है, ये बहुत अच्छा काम है। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरी किडनी लीवर ख़राब थे, इनका इलाज कराने के लिए यहाँ पतंजलि में आया हुआ हूँ। बहुत रिलीफ मिली है। मैं 10 दिन के लिए आया था यहाँ, काफ़ी रिलीफ मिला है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की, योगा की, सारी सुविधाएं यहाँ बहुत बढ़िया और बढ़िया तरह से इलाज किया जाता है। और मैं बहुत आराम में हूँ। अब इस टाइम पूरा बढ़िया दौड़ भाग कर सकता हूँ, पूरा योगा कर रहा हूँ बढ़िया और स्वस्थ हूँ। मेरा नाम राम लखन कुमार हो गया। हम सीतामढ़ी बिहार से आए हैं यहाँ उपचार के लिए। यहाँ उपचार कराकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ से आने पर मेरा लगभग 40% बीमारी ठीक हुआ है और आने वाला समय में भी अच्छा और होगा। और हमें यहाँ का सारा चीज़ बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छे तरह से प्रकृति उपचार होता है, इसमें जा कर के अच्छे से इलाज करवाए और अपना कार्य करें। मैं बबीता सचदेवा दिल्ली से आई हूँ। बाबा जी, मेरे गले में कैंसर हो गया था, मैंने ऑपरेशन करवाया। मेरा थायराइड कैंसर था, थायराइड ग्लैंड मेरा निकाल दिया। उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे फिर कहा कि अभी भी मेरे गले में कैंसर है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था पूरी तरह। लेकिन मैं आपका प्राणायाम करती रही। मैं पिछले 1 साल से रेगुलर करती तो पहले भी थी, लेकिन अब मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया है प्राणायाम। मैं उससे बहुत शिद्दत से कर रही हूँ। आपकी बदौलत ही मैं बहुत पॉजिटिव रह सकी हूँ कि मतलब मुझे 1 साल में जो जो बीमारी झेलनी पड़ी अपनी, जहाँ जहाँ मैं रोज़ अस्पतालों में जा के बैठी रही, लेकिन आपकी वजह से मैं बहुत पॉजिटिव रही हमेशा। आपने मुझे हमेशा पॉजिटिव, और जो प्राणायाम आप जैसे जैसे बताते थे मैं टीवी पे देख के रोज़ करती थी। उसकी वजह से पिछले महीने मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था कि मेरा एक ऑपरेशन होना था, उसमें मेरे नोड्स हैं गले में, उनको निकालना है उन्होंने। वो कह रहे थे हमें नहीं मिल रहा कि किस नोड में है, लेकिन हम आपके सारे गले के पूरे नोड्स निकाल देंगे प्रिकॉशन के लिए। तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। 5 महीने से पिछले इनकी दवाई ले रही हूँ। इन्होंने जो जो दवाइयाँ लॉन्च की हैं, और उसके बाद पिछले महीने मतलब मेरा ऑपरेशन होने वाला था। 2 दिन पहले मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें ख़त्म तो पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो वैल्यू थी वो आधी हो गई कि डॉक्टर ने खुद मुझे कह दिया कि अभी तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी, मैंने फिर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा आपके योगग्राम वेलनेस आ गई। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ भूखा रखा जाता है, यहाँ इतना फ्रूट दिया जाता है कि आपका फ्रूट से इतना पेट भर जाता है कि आप वो भी पूरा शायद नहीं खा पाते। और मतलब इतनी थेरेपीज़ हैं कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है।
जो आपने लाइफ में नहीं सोचा होगा कि आपको इतनी अच्छी अच्छी थेरेपीज़ मिलेंगी। बाबा जी आप इतने पॉजिटिव हैं, मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना कि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि कैसे आपका धन्यवाद करें। ये पॉजिटिविटी जो आप फैला रहे हैं, जितने बीमार लोग हैं, मतलब आधी लोग तो आपसे बात करके, आपसे मिल के, आपको टीवी पे सुन के ही ठीक हो जाते हैं। मैंने भी जितना भी किया, मैं टीवी पर ही आपको देख देख के करती रही, क्योंकि पिछली बार जब मैं डॉक्टर्स के पास आई थी उन्होंने कहा अभी 6 महीने आपकी सर्जरी को नहीं हुआ, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। लेकिन मैं दवाइयाँ लेके गई थी, मैंने वो बिल्कुल रेगुलर खाई हैं दवाइयाँ सारी। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ आ गई हूँ बाबा जी की शरण में, मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगी। मैं मनोहर सिंह टोलिया फ्रॉम हल्द्वानी। मैं जब सर्विस में था कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, 2009 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद फिर मैं एम्स में रेफ़र किया गया। एम्स में डॉक्टरों ने बताया कि अब 2-3 महीने और आपके हैं। लिम्फोमा डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद कीमोथेरेपी शुरू हुई, लेकिन मैं दवा उनकी नहीं खाई। एम्स से दवा जो मिलती है वो कभी नहीं खाया। कीमोथेरेपी करिए, स्वामी जी की दवा में विश्वास था। मैं कानपुर आकर ब्रह्मनगर चौराहे में एक वैद्य जी हैं पतंजलि योग पीठ की तरफ से, स्वामी जी की तरफ से, उन वैद्य से दवा लिया। वो दवा खाने के बाद 1 सप्ताह बाद ही मुझे भूख लगने लगी और मेरे चेहरे में ग्लो आने लगा। तो वाइफ ने कहा कि अब तो आप सही हो रहे हो, चेहरे में रौनक आ रही है बाबा जी की दवा खा के। और मैं 1 महीना दवा खाया, उसके दवा लेनी नहीं पड़ी, मैं ठीक हो गया। हीमोग्लोबिन मेरा बनने लगा और डाइजेस्टिंग सिस्टम मेरा ठीक हो गया। तब से मैं सोच रहा था मैं स्वामी से मिलूँगा। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मेरे ताऊ जी के लड़के की तबीयत ख़राब थी तो उनको लेके आया, साथ में मैंने भी अपनी बात रखी यहाँ। और मैं भी अपना कॉन्स्टिपेशन थोड़ा है मेरे पेट में दिक्कत, उसको दिखा रहा हूँ मैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और दूसरा दिन है, मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि इनकी दवाएं महंगी हैं, आप बाज़ार में जाएंगे, एलोपैथ दवा लेंगे, दर दर भटकेंगे, तब आपको पता चलेगा इनकी दवा कितनी महंगी और कितनी सस्ती है। तब आपको आभास होगा कि मैं सही जगह पहुंचा हूं। जो स्वामी जी का प्रकल्प है, आने वाले 15-20 साल में जो भारत शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो हमारे बच्चे, नई पौध, नया जनरेशन शुरू होगा, वो देश को कहाँ ले जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी की सोच कहाँ तक है, विशाल सोच, वो आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन है पूरे देशवासियों से कि वो बहुत गंभीरता से इस प्रकल्प जो स्वामी जी का है, वेलनेस सेंटर, योगग्राम, निरामयम, अकॉर्डिंग योर एफर्ट, जो आप एफोर्ड कर सकें उसके हिसाब से यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराइए। बहुत अति गरीब है, उसकी स्वामी जी फ्री में इलाज करते हैं। मेरा नाम देवेंद्र नेगी है। मेरे पिताजी का नाम मनवर सिंह नेगी है। 2022 में हमने उनका हेल्थ चेकअप कराया था, तो हमें पता चला कि उनको लीवर सिरोसिस हो गया है और डॉक्टरों ने बोला कि 80% लीवर उनका डैमेज हो चुका है। और कुछ डॉक्टरों ने तो यहाँ तक बोला कि आप उनको बताइएगा नहीं, उनको सदमा लगेगा, वो और डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। फिर मैंने, जब होता ही ऐसा आदमी परेशान होता है, तो मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे बाबा रामदेव के कई सारे वीडियो देखे लीवर सिरोसिस पे। खुद से मैंने रिसर्च करी तो उसमें मुझे बाबा रामदेव के कुछ वीडियोस मिले, तो जिसमें उन्होंने कहा कि लीवर सिरोसिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, रिवर्स होता है। तो हम यहाँ पे उसी साल फिर हम यहाँ पे आए पतंजलि वेलनेस हरिद्वार में, और हमने यहाँ पे 20 दिन रह कर थेरेपीज़ ली, दवाइयाँ ली और योग प्राणायाम किए। आयुर्वेद चिकित्सा है, वो तीन तरह से प्रहार करती है बीमारी पर, दवाइयों से, योगासन से और थेरेपियों से। तो उन थेरेपियों से और वो योगासन हमने फिर घर में भी कंटिन्यू करके रखे, और अब आज 2024 आ गया है तो मेरे फादर का लीवर सिरोसिस ठीक हो चुका है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने एक भी दवाई, एक भी गोली एलोपैथी की नहीं ली। वो जितना भी ठीक हुए सारा आयुर्वेदिक दवाइयों से ही ठीक हुए। तो और सबसे विशेष बात यह है कि जो हमें भी संशय था कि
उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना लिवर सिरोसिस रिवर्स कर लिया, जो कि चमत्कार से कम नहीं है। और एक बड़े सज्जन डॉक्टर हैं एलोपैथ के, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल बीमारी है, ये एक ही दिशा में चलती है, रिवर्स नहीं होती। अगर आपको आयुर्वेद से फ़ायदा मिल रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू रखो। तो ऐसे भी डॉक्टर हैं कुछ जो ये भी बोलते हैं कि नहीं जी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ठीक हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा डिटोरिएट नहीं हुआ। वो ये मानने को तैयार नहीं होते, स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि ये रिवर्स हो रहा है। तो अपनी बुद्धि तो सभी को है, अपना सभी को समझ आना चाहिए कि क्या चलता है, और वो तो सारा ज़माना जानता ही है क्या होता रहता है एलोपैथी के नाम पे। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर किसी को भी अगर ऐसी कोई समस्या आए तो ज़रूर बाबा रामदेव के यहाँ ज़रूर आएँ। अपने से खुद से योगा आसन खुद नहीं करने हैं, खुद डॉक्टर ना बने। और आजकल तो पतंजलि मेगा स्टोर्स में कई सारे वैद्य भी बैठते हैं, वो भी गाइड करते हैं, लेकिन थेरेपीज़ ज़रूर लें, क्योंकि तीनों चीज़ों का प्रहार होगा, दवाइयाँ, थेरेपी और योगा, तभी आप ठीक होगे। और ये ज़रूर करें आप, तभी आप ठीक होंगे। मैं गुजरात से आई हूँ, मेरा नाम धीरज है। मेरे को 5 साल पहले रोमेटिक अर्थराइट हो गया था, बहुत पीड़ा हो रही थी और जकड़ जाता था, हाथ पैर और घुटना सब जकड़ जाता था। ये सब इंसुलेंस लेनी पड़ती थी ताबड़तोड़। और बाद में मैं एलोपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई और 2 साल और 2.5 साल मैंने एलोपैथिक दवा ली। बहुत महंगी दवा थी, रिपोर्ट भी बहुत महंगा था और इससे से मैं नाराज़ हो गई और लंबी उम्र तक दवा लेने का लिए डॉक्टर ने कहा और मैं नाराज़ हो गई। मैंने पतंजलि मेगा स्टोर से राजकोट से रिपोर्ट करवा के दवाइयाँ ली और इसकी दवाइयाँ पी और बाबा की आस्था चैनल देख के खाने की आदत पड़ी। और वो कहता है क्या एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनी, ये सब 5 का जो औषधियाँ है, इसका जूस और कावा करके हमेशा लेती हूँ और ठंडा और खट्टा सब बंद कर दिया। ऐसे मेरा अर्थराइटिस अब सारा क्योर हो गया है। मैं अब पतंजलि की दवाई भी नहीं लेती हूँ, एलोपैथिक दवा तो कभी से साल से बंद कर दी है और दवाई पतंजलि की भी अभी बंद है। मैं ये सब देखने को और जानने को और सभी पहचानने को भी यहाँ आई हूँ। मेरे को कोई अभी ज़रूरत नहीं है दवाइयाँ की और थेरेपी की, लेकिन मैं बस आनंद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मेरे सबको ये बताने के लिए आप सब भी ये योगग्राम और वेलनेस में आपका एक बार आकर अनुभव करें। आपकी दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ खा के थक गए हो तो आप यहाँ पर ज़रूर एक बार आए और अनुभव करें। आपको सभी को अच्छा फ़ायदा मिलेगा और सभी को अच्छा परिणाम मिलेगा। मेरे को तो बहुत अच्छा परिणाम मिला है। मेरा नाम विजय सेमवाल है, मैं देहरादून से आया हूँ। मेरी माताजी को 2009 में साइटिका डिटेक्ट हुआ था और 2009 के बाद फिर हम एलोपैथी दवाई ले रहे थे। डॉक्टर्स ने इंजेक्शन वगैरह भी लगाया, लेकिन कुछ खास उसका असर हुआ नहीं। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि मम्मी का ऑपरेशन होगा और वरना तो ऑपरेशन के चांसेस भी बहुत कम है कि अगर सक्सेस हो भी पाए या ना हो पाए। तो फिर हमने सर 2014 में सर हमारे उधर एक योग गुरु हैं मियाँ अंकल जी, उन्होंने हमको बताया कि आप लोग आयुर्वेद से जुड़िए, पतंजलि से जुड़िए और योगा वगैरह कीजिए और योगा वगैरह से आपको इसमें काफ़ी लाभ होगा। तो सर मम्मी ने डेली सुबह पहले तो सर उन्होंने हमारे घर में आके मम्मी को योगा कराना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब मम्मी हमें लगा कि हाँ मम्मी जी को थोड़ा सा असर हुआ है, महीने 1.5 महीने बाद, तो सर हमने मम्मी को रेगुलर क्लास भेजना स्टार्ट किया योगा की। और योगा करते करते धीरे धीरे सर मम्मी को इतना रिलैक्स मिला जो मम्मी को पहले नहीं मिल रहा था। पहले तो मम्मी बिल्कुल ही बेड से नीचे उतरने में बहुत मुश्किल होती थी कि या तो कोई सहारा देता था या फिर मुश्किल से ही चल पाती थी। लेकिन योगा के बाद इतना असर हुआ कि खुद ही धीरे ये अपना चलना फिरना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर सर उसके बाद हम 2014 में यहाँ योगग्राम आए थे, हमने यहाँ दवाई वगैरह ली, और फिर हमने लगातार यहाँ से उपचार स्टार्ट किया। और सर धीरे धीरे मम्मी ने अपना साइटिका एकदम बढ़िया कर लिया है सर।
और सुबह शाम मम्मी आस्था में अपना योग करती हैं। पूरी कॉलोनी में सर बताती है कि आप किसी को कोई भी बीमारी है तो आप लोग पतंजलि जाएं। हमने अपने रिलेटिव्स में सर बहुतों को यहाँ भेजा है, योगग्राम भेजा है, उन्होंने अपना बीपी, शुगर, थायराइड सब ने ठीक किया है सर। एक तरह से सर मम्मी अब पतंजलि की लोकल एरिया में ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है, जो सबको बता रही है कि आप जाइए वहाँ। मतलब कोई भी अगर एलोपैथी की तारीफ़ करता है मम्मी के सामने तो मम्मी चिढ़ जाती है कि फिर तुम जाओ तो पतंजलि जाओ, अगर ठीक होना है और मरना है तो एलोपैथी की दवा खाओ, सीधी सी बात है सर। मम्मी ने तो अब मम्मी तो हर जगह यही चल रहा है कहीं भी कि बस। और सर इस बार मम्मी को थोड़ा सा लंग में इन्फेक्शन हुआ है, इस बार हम दोबारा यहाँ आ रखे हैं, लेकिन उम्मीद पूरी है सर कि बाबा जी पे पूरा भरोसा है और आज आशीर्वाद मिल ही गया है कि इस बार हम ठीक होके रहेंगे। अभी तो सर हम 4 दिन अभी यहाँ और है सर, लेकिन पूरी कोशिश है और पूरा हमें विश्वास है सर कि मम्मी एकदम ठीक होके आ जाएगी। आज मम्मी इसलिए नहीं बोल पा रही है सर क्योंकि थोड़ा से उनको अभी कमज़ोरी है, थकावट है, इसलिए उनके बिहाफ में सर मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन सर हमें पूरी उम्मीद है कि मम्मी बढ़िया हो जाएगी यहाँ। और सर मैं सबको बोलता हूँ कि जो भी जिसको बड़े बड़े रोग हैं या छोटे मोटे रोग हैं वो एक बार यहाँ आएँ और अपना इलाज कराएं। और अगर यहाँ ना आ पा रहे हैं तो घर में योग जरूर करें और सिर्फ पतंजलि के यूज़ करें। और सर हम 2014 से लगातार सिर्फ पतंजलि की ही स्वदेशी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे दंतकांति हो, तेल हो, साबुन हो, कोई भी चीज़ सर हमारे किसी और ब्रांड का आता ही नहीं है। मेरा नाम अरुण कुमार डारोडिया है, मैं पटना से आया हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से। मुझे 1996 से डायबिटीज़ था, मैं अभी तक इंसुलिन पर 10 साल से इंसुलिन पर था। ये 4 दिन में मैंने 4 दिन हुआ पटना यहाँ आए हुए, मुझे 4 दिन में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और मेरा इंसुलिन जो था 30 यूनिट सुबह लेता था, शाम लेता था, वो पूरा बंद हो गया। अभी तब भी कंट्रोल में है। पूरा खाना यहाँ खाता हूँ, पूरा थेरेपी लेता हूँ और पूरा कंट्रोल में है। तब मैं चाहता हूँ इसे आगे बढ़े और सब आगे फ़ायदा उठाए इसका। मैं पतंजलि योगपीठ से 21 साल से जुड़ी हूँ और तभी से स्वामी जी से ट्रेनिंग लेकर आज तक मैं योग में निरंतर कर रही हूँ। मैंने 21 साल का जो मेरा अपना अनुभव रहा है इसमें मुझे, जब मैं जुड़ी थी तो मुझे माइग्रेन था। 15 साल से माइग्रेन मैं सह रही थी, कोई नहीं मेरा इलाज कर पाया, लेकिन योग में आके मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। उसके बाद मुझे फाइब्रॉइड हो गए। फाइब्रॉइड के लिए 2 बार हॉस्पिटल से मैं उठ कर आई। उन्होंने कहा कि बिना सर्जरी के नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सर्जरी नहीं कराई। सर्जरी स्वामी जी ने मुझे दवाई दी, काढ़े दिए, वो सब पिया और प्राणायाम किया। 1-1 घंटा कपालभाति सुबह, 1 घंटा शाम को, उससे ठीक कर लिया। उसके बाद मेरा लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया। मेरा सर राइट साइड से 1.5 इंच करीब कट गया। उससे डॉक्टर ने बोला था, वहाँ पर भी बोला था इसके लिए ख़तरा है, 48 घंटे ये कोमा में जा सकती है या इसकी याददाश्त चली जाएगी, इसकी आंखें चली जाएंगी। लेकिन स्वामी जी ने कहा सीधे यहाँ लेके आओ, और स्वामी जी ने मुझे यहाँ से दवाइयाँ दी। और जब मैं बोल नहीं सकती थी, मेरे पट्टियाँ बंधी थी, स्वामी जी ने कहा मेरे कान में कि भाई इसको अनुलोम विलोम कर, लेटे लेटे कर। मैंने अनुलोम विलोम किया, 1.5 घंटा मैं करती थी। मेरी आवाज़ भी बहुत हल्की हो गई थी, लेकिन वो मैं करके मुझे 4 से 5 महीने लग गए, लेकिन मैं उससे ठीक हो गई। फिर मैं एक बार सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, मैं स्लिप कर गई। मेरे हाथ को, ये उल्टे हाथ को लिफ्ट करने वाली मसल कंधे से टीयर हो गई। दिल्ली में लेकर गया मेरा बेटा, गुड़गांव में आर्टेमिस हॉस्पिटल है, डॉक्टर अब्रोल हैं, उन्होंने MRI करवाया। उन्होंने बोला कि इसकी सर्जरी है, सर्जरी के बिना आप अपाहिज हो जाएंगी। 1.5 mm वो टीयर हो गई थी, इससे ज़्यादा फिर और हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करवा सकती। उन्होंने कहा अभी 1 लाख रुपया जमा करिए और आप एडमिट हो जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले बात करूँगी। मैं सीधी वहाँ से ट्रेन पकड़ी और मैं स्वामी जी के पास आई। स्वामी जी ने मुझे कुछ पॉइंट बताए और कुछ एक्सरसाइज बताई और कुछ दवा बताई। उसको करके, जबकि सर्जरी में ये था कि इस बाजू में कील कंधे में एक बोल्ट कसेंगे और धागे से थ्रेड से उसको टाई करेंगे, फिर काउच में बाजू रखी जाएगी और फिर जाके वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा और मैं जो है इससे भी ठीक हो गई। आज मैं दंड भी लगाती हूँ, शीर्षासन करती हूँ, सर्वांग आसन करती हूँ, कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं है। एड़ी में दर्द था, 2 साल मैंने सारे ऑर्थोपेडिक पे जाकर बात की, जूते बदलवा दिए उन्होंने, मेरी चप्पल बदलवा दी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इंजेक्शन आखिर में ये तय हुआ कि मेरठ में एक इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड में से पानी निकालते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं। वो तक नौबत आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक दिन आई, मीटिंग थी हमारी, तो शिंगी वाले शिंगी लगा रहे थे, तो 5-10 मिनट मीटिंग शुरू होने में था। मैंने कहा मैं ज़रा एक बार ये ट्राई कर लूँ। तो हमारी साध्वी देवप्रिया जी दीदी हैं, जो हमारी पूरी महिला समिति को देखती हैं, उन्होंने कहा करा लो। मैंने जैसे ही वो शिंगी
लगवाई उससे लेकर आज तक मेरा जो है एडी का दर्द नहीं हुआ। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुझे नाम है और छोटी मोटी तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम है जिनसे मैं उभर के आ गई। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिनके सानिध्य में रह के मैंने अपनी इतनी सारी बीमारियों से मुक्ति पाली और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं योग सिखाती हूँ, उत्तराखंड की राज्य प्रभारी हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी ने दायित्व दे रखा है और उसको मैं अपना पूर्ण रूप से ईमानदारी से निर्वहन कर रही हूँ। मैं बालमुकुंद शर्मा, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरी उम्र 68 साल है। मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। मुझे 15-20 साल के पीरियड से डायबिटीज़ चल रही है, दवाइयाँ चल रही थी। मैंने ये तय किया कि ये डायबिटीज़ में कोई क्योर तो हो ही नहीं रहा है, उल्टे पोटेंसी या डोज बढ़ती जा रही है। तो मैंने पतंजलि आश्रम आने का प्लान बनाया और मैं यहाँ आ गया था। तब से लगातार यहाँ पर इनके जो द्वारा जो प्रेस्क्राइब डाइट थी वो ली गई एंड जो दवाइयाँ ली जाती रही मेरे द्वारा। एंड इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है इनका। कई तरह का इनका फिजियो के कोर्स होते हैं, कई तरह का सिरोधारा जैसे है, बस्ती है, इस तरह ये सब चलता रहा। तो इससे मेरी इफ़िशेंसी काफ़ी, मुझे दिन भर लगता था कि बहुत ज़्यादा हाई इफ़िशेंसी। एंड पेट भी बिल्कुल साफ़ रहता था और मन भी बहुत प्रसन्न रहता था। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ जो ये देखी मैंने, चूँकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ और वैसे भी एक सामाजिक परिवेश का अपने पास स्टडी आई जाती है, यहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा उसके अंदर एक ऐसी भावना देखी कि वो बड़े खुश होते हैं जब उनके पास कोई आता है पेशेंट, तो वो आगे बढ़ कर के वो कुछ ना कुछ उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। जबकि सामान्य तौर पर आया ये क्यों आ गया, यानी जब भीड़ काफ़ी होती है तो आमतौर पे जो कर्मचारी होता है वो झुंझलाता है कि क्यों आ गया, और छुट्टी होने का टाइम हो गया, 4:30 बज गए, ये नहीं आता तो अच्छा था। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी नहीं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है एंड अपना जो भी मैनेजमेंट होगा, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो इनकी भावनाएं होंगी, बड़े धार्मिक किस्म के लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरी बहुत ही शुभकामनाएँ हैं। और ख़ास करके बाबा रामदेव जी, उन्होंने एक इतना अमूल्य, इतना अद्भुत और इतना महान कार्य किया है पूरे भारत के लिए कि उसका उसके लिए बहुत पर्याप्त शब्द नहीं है हमारे पास। और यहाँ मैंने देखा पिछले 7 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने से, हर मुल्क, साउथ से थे लोग, महाराष्ट्र से थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, गरीब अमीर सब तरह के लोग थे। ऐसे लगता है कि पूरा भारत यहाँ पे जीवंत हो रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो भी स्टाफ है वो बहुत धार्मिक प्रकृति के और बहुत ही ज़्यादा सेवाभावी हैं। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनमें कोई झुंझलाहट होती हो, ये पेशेंट क्यों आ गया, इतनी भीड़ है, इतना काम है, ये क्यों तंग कर रहे हैं। देखा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, सौम्य, सुशील और अच्छा व्यवहार है उनका। एंड इनका अपना ट्रीटमेंट तो एक इसका तो मुकाबला ही नहीं है। जो आयुर्वेद का या जो भी नेचुरोपैथ है उसको इन्होंने एग्जाई कर दिया। जो पूरे कंट्री के अंदर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रकार से बिखरी हुई थी, उसको एग्जाई कर दिया इन्होंने और बहुत ही अच्छी सेवाएं इनके द्वारा दी जा रही है। मेरी बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। मेरा नाम वेद प्रकाश शास्त्री है। मैं बहरोड से बिलोंग करता हूँ। 2 साल से मेरे को न्यूरो की प्रॉब्लम थी। पता लगा पतंजलि वेलनेस सेंटर में मैं आया 23 तारीख को। 72 किलो वेट था। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ मिला। 4 किलो वेट भी कम हुआ। इसलिए मैं समस्त रोगियों से निवेदन करता हूँ कि एक बार पतंजलि वेलनेस सेंटर ज़रूर आए, आपको 100% लाभ मिलेगा। मेरा नाम अनंत चौधरी है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरे को डायबिटीज़ थी, शुगर मेरी 850 रहती थी और हीमोग्लोबिन 21 पॉइंट था। अब मेरी शुगर 850 से 140 हो चुकी है, हीमोग्लोबिन 14 पॉइंट हो चुका है। और यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए पतंजलि वेलनेस और अपना उपचार कराइए और यहाँ का लाभ उठाइए।